देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। जनाब नाज़रीन किराम, नए आने वाले अहबाब से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें दीगर सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, SUC चैनल की खुसूसी पेशकश तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुस्लिम तंजीमों को ख़त्म करने के लिए, RSS के एजेंडे पर अमल करने के लिए चंद नाम निहाद तंजीमें मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है। मुसलमानों को इन तंजीमों से होशियार रहना चाहिए। आज मुल्क में मुसलमानों के लिए अरसे हयात तंग किया जा रहा है। मुसलमानों के मसाजिद, दरगाहें, आशुर खाने और कब्रस्तान भी महफूज नहीं हैं। हत्ता कि मुसलमानों की इबादत और इस्लामी कानून की अमल आवरी भी मुसलमानों के लिए मुश्किल बनाया जा रहा है। चंद दहशतगर्द तंजीमें इस्लाम के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही है, खुले तौर पर हथियार बताते हुए मुसलमानों को धमकाया जा रहा है और मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के नाम पर हरासा किया जा रहा है और मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर हिंदू लड़कों को इनामात देने का लालच दिया जा रहा है। इन हालात में हमारे मुल्क की चंद समाजी तंजीमें मिल्लत के लिए कुछ खिदमत अंजाम दे रही है तो उन पर इल्ज़ामात लगाते हुए बैन करने का सिलसिला चल पड़ा है। जैसा कि हर दौर में होता आ रहा है, इस्लाम और मुसलमानों को खुले दुश्मन से ज़्यादा मुनाफिकीन से नुकसान पहुंचा है और आज भी ये सिलसिला जारी है। जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो जाए उस वक्त तक कोई फ़र्द या तंजीम को सज़ा नहीं दी जा सकती। आज PFI पर जुर्म साबित होने से पहले सज़ा दे दी गई और उसके साथ दिगर मुस्लिम तंजीमों पर भी बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। इस जालिमाना कार्रवाई पर मुसलमानों में शामिल मुनाफिकीन ने अपनी मुनाफिकत का मुजाहिरा करते हुए इस इक़दाम पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि सारा मुल्क जानता है ये इक़दाम कानून की खुली तौहीन है। लेकिन चंद मफाद परस्त जिनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, अपने सियासी आकाओं के तलवे चाटने में मसरूफ़ है। आइए जिनकी ज़िंदगी दहशत पसंद तंजीमों के आलाए कार रही, वो क्या कहते हैं। देर आए दुरुस्त आए। हुकूमत वक्त ने जो PFI के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ़ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज़ देश के ख़िलाफ़ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ़ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। और इस किस्म की जितनी जमातें देश में काम कर रही हैं उन सब के ख़िलाफ़ भी इससे सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, ताकि वो लोग जो हैं अपने मकसद में कामयाब ना होने पाएँ और देश में एकता व अखंडता बनी रहे। और मैं ये चाहता हूँ, नौजवानों से ख़ास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस किस्म की जमातों के बहकावे में ना आएँ और देश हित के अंदर जो भी हो सकता है वो हमारा कुरान, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया कि हमें उस हुकूमत के साथ रहना है जो हम पर मुसल्लत की गई हैं। लिहाजा हमें अपने आबाई फरामीन के ऊपर अमल पैरा रहते हुए हुकूमत वक्त का साथ देना चाहिए। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, हमारी काउंसिल की तरफ से, काउंसिल के तमाम जो स्टेट होल्डर तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरे एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं,
हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं देश के युवाओं से, खासतौर से मुसलमानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार के इस निर्णय को बहुत पॉजिटिव वे मिले। ये देश हित में बहुत जरूरी था। इस निर्णय में भारत सरकार का सपोर्ट करें और आगे भी यदि कोई ऐसे संगठन पाए जाते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इन नाक़िबत अंदेश मफाद परस्तों का बयान सुना। आइए अब हमारे मुल्क के अजीम कायद, सियासी बसीरत रखने वाले, हर कदम पर हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले कानून के खिलाफ अमल की खुली मुखालिफत करते हैं और मुल्क के कानून की हिफाजत के लिए शबो रोज़ मसरूफ रहते हैं, जिसकी बिना वो हमारे मुल्क में एक अजीम बेबाक कायद का दर्जा रखते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मफाद परस्तों के मुंह पर किस तरह जोरदार तमाचा मारा है। अब आप देखिए, इन मुनाफिकों को मुसलमानों पर होते हुए जुल्म नजर नहीं आ रहे हैं। खुले तौर पर दहशतगर्दी का मुजाहिरा हो रहा है और ये तमाशाई बने हुए हैं। कभी उनकी जबान से इन दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी की बात नहीं निकली, इसलिए कि ये उन्हीं तंजीमों के परवरदा हैं और मुसलमानों के दरे पर्दा दुश्मन। ये तंजीमें RSS की आइडियोलॉजी को पूरे मुल्क में नाफिज करने के लिए सरगर्म है। मुसलमानों को उनकी जाहिरी हुलिये पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनके अमल को देखना चाहिए कि ये इस्लाम और मुसलमानों के कितने हमदर्द हैं। उसका फैसला हमारे मुल्क के मुसलमान करेंगे। ऑफ एविडेंस मिला है, जिस प्रकार से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दो रेड्स किए हैं, तो जबरदस्त एविडेंस मिला है PFI के खिलाफ। किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां वो कर रहे थे, उसके चलते उनको बैन किया गया है। मेरा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा हूँ फिर से दोबारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए हिंदी में। अरे लेकिन ये नहीं आपके लिए मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट पढ़ूंगा। मैं अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दूं आपके लिए। आपके हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ दो, तो हिंदी में आपके लिए सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। नहीं सर, ये भी पूरा करके आपके जैसे होमवर्क करके किया गया था। हाँ जी ज़रूर सही है। मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन आप अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं वाइल सुनिए, सुन लीजिए ना। मैंने हमेशा PFI की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे PFI का, और फिर वो जो काला कानून है UAPA का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस UAPA के कानून में कई मुसलमान, टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताया, चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, विंग हो कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। In my statement, I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khaja Ajmeri Dargah. The world knows to which organization those 2 people belong to, the convicted people.
there is a conviction and the court has given the conviction. आप राइट विंग की तरफ इशारा कर रहे हो, तो आपका क्या कहना है? वो आरएसएस की साइड आप इशारा कर रहे राइट विंग में बहुत से हैं ना, राइट विंग में बहुत से हैं। अब तो कोर्ट भी ऑर्गेनाइज टीवी को बोला कि आप लोग देख के बोलो, बहुत सी बातें कोर्ट ने कही है। राइट विंग और हाँ, राइट विंग में बहुत से हैं जिसमें मैं ही नहीं हूं। यही तो मेरा सवाल है, इनको रेडिकलाइज कौन कर रहा है? कि वो शहबाज अंसारी, झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्त एक्शन ले और वो पीड़ित परिवार से कोई मंत्री जाकर मिले, उनको यकीन दिलाए कि इनसे इंसाफ होगा और उनकी मदद करना। मगर ये रेडिकलाइजेशन नहीं है। शहबाज अंसारी की मौत, उसका कत्ल, लिंचिंग, ये रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है। ये धर्म संसद में क्या क्या नहीं बोला गया, ये सब रेडिकलाइजेशन हो रहा है। हाँ, तो आपको पुलिस आप तमाम ने हमारे एमएलएस का स्टेटमेंट आपने कैरी किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो उसी वक्त गए, उसका कंडेम किए। उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट थे हमारे एमएलए, वो जो गंदी हरकत किए, उनको अरेस्ट भी करवाए। पुलिस का स्टेटमेंट भी है, पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, डीप जाना चाहिए कौन है। गुर्दे और मसाने की पथरी का कामयाब इलाज। कितनी ही बड़ी साइज़ की पथरी हो, दवाओं से खारिज हो जाती है, आगे बढ़ने के चांसेस भी नहीं होते। कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द का मुनासिब कीमत पर इलाज किया जाता है। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे।